आप जुड़ चुके हैं वीएम न्यूज़ 24/7 के साथ। आपका मेज़बान रियाज अहमद भट्ट एक बार फिर आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर। नाजरीन, बात करूं तो ज़िला डोडा के दूर दराज पहाड़ी एरिया में यानी ब्लॉक कास्तीगढ़ के पंचायत लोअर मंधार बी से ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हूं और ये बताता चलूं आपको मैं कि पिछले 2 या 3 दिनों से लगातार बर्फ़बारी का सिलसिला जो जारी रहा और आज हमारा जो विजिट रहा वार्ड नंबर 5 के एक ऐसे शख्सियत जो मेरे साथ भी मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक वार्ड से कम 2 या 3 किलोमीटर दूर पे मौजूद हैं, ये एक पहाड़ी एरिया पे मौजूद हैं। ये आपको बताता चलूँ कि पहले अपना कैमरामैन से बताने की कोशिश करूँगा। ये इलाका जो है इस वक्त ये इलाका जाडान के नाम से जाना जाता है। ये आप मेरे पीछे बखूबी देखते हैं कि कितनी बर्फ़बारी है यहाँ पे, कम से कम 2 या 2.5 फुट के बीच में ये बर्फ़बारी है। आज जो मुद्दा मेरा जो है वो महकमा पीडीडी की तरफ से है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। लकड़ी के जो यहाँ पे खंभे लगाए गए हुए थे, अरसा 2011 से लेके इस वक्त तक यहाँ पे पीडीडी ने अपना कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैं यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक बार फिर से कि आप देख सकते हैं कि ये जो अफराद हैं हर महीने 350 रुपये बिल भरने के लिए जब तैयार है, इनको ये देख सकते हैं कि ये खंभे जो है यहाँ पे लकड़ी के क्यों लगाए गए हैं। यहाँ के लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के मालिक हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपका पहले शुक्रगुजार करते हैं कि आपने हमें मौका दिया बात करने के लिए। बड़े दूर इलाके में यहाँ पे आए, हमें भी 1-2 घंटे लगे नीचे से। इस बर्फ़बारी में बताइए आप कैसे रहे? हम ठीक रहे बर्फ़बारी। क्या दिक्कत आ रही है आपको जो इस वक्त आप हमारे बता सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक आवाज़ उठाएंगे? आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? हमें जुल्म है बिजली का। कब से? 3 दिन हो गए। 3 दिन से आपकी यहाँ पे लाइट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ज़िला इंतज़ामिया डोडा द्वारा? नहीं, लाइट भी नहीं है और खंभे भी नहीं है। तो क्या आपने कभी डिपार्टमेंट को बताया था या कहीं एप्लीकेशन या कहीं डोडा गए थे, छोटे बड़े मुलाजिम से आपने कहीं बात की? मैंने बोला था कि आसमान कि मैंने बिल भी लिया था और ये जनाब क्या कहते हैं कि बिल भी लिया था। तो मैंने बोला था कि आप मेरा किराया कम कर दो, जो भी मुलाजिम हैं मुलाजमों को कम है, मैं एक गरीब शख्स हूँ। तो मुझे जनाब 350 रुपया कि मैंने बिल भी लिया था और ये जनाब क्या कहते हैं कि बिल भी लिया था। तो मैंने बोला था कि आप मेरा किराया कम कर दो, जो भी मुलाजिम हैं मुलाजमों को कम है, मैं एक गरीब शख्स हूँ। तो मुझे जनाब 350 रुपया महीने का किराया मैं देता हूँ। ना मुझे क्या पोल है ना मुझे कुछ है। लाइनमैन से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो पोल उधर सर में है, अगर कोई आपके पास मतलब पुराने शराने कुछ पोल हैं तो 2-4 पोल दे दो मुझे। तो क्योंकि मैं एक पहाड़ी एरिया पर रहता हूँ, तो रिहाइश करता हूँ। अरसा 10 साल से लेकर मैं इस मतलब एक ही मकान यहाँ पर है। दूर है मकान, गाँव में बहुत दूर है, तकरीबन कोई 3 किलोमीटर नीचे गाँव है। तो मैं अब ज़्यादा क्या आपसे रेस्टोरेंट में कहता हूँ कि मुझे 10-12 पोल होने चाहिए यहाँ के लिए। जी बिल्कुल नाजरीन, इनका बिल्कुल ये कहना है कि ये एक बड़े दूर पहाड़ी एरिया पे रहते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि गांव से तकरीबन ये कोई 1 किलोमीटर बड़े दूर है। हमें भी बड़ा काफ़ी सफ़र करना पड़ा है यहाँ तक इनसे पहुँचते और इनका यही मुतालबा है यहाँ पे कि इनको ये जो खंबे हैं ये लकड़ी के, मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि इनकी बिल्कुल दरवाजे से टच हुई है। आखिर इनका रिस्पांस कौन रहेगा? डिपार्टमेंट पीडीडी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ इसका रिस्पांस कौन रहेगा? यहाँ पे और भी हम इनके पर्सन हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या कहना है? जिस तरह से आप देखते हैं कि आप हिली एरिया में रहते हैं, तो किस तरह का आप डिपार्टमेंट तक मैसेज देना चाहेंगे? शुक्रिया रियाज अहमद, आपने इतना हमारे पीछे किया, हम आपके एहसानमंद हैं। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डिपार्टमेंट से कि अरसा 10 साल से लेकर मेरे वालिद साहब बहुत पुअर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। हालांकि वालिद साहब की बातें जो हैं तो इन्होंने जो कहा, तो इनके अलावा मैंने
यानी लाइनमैन साहब से रिक्वेस्ट की 2-3 बार। उन्होंने कहा कि कहीं किसी स्कीम में भी पोल आएगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आज तक वो कोशिश नहीं रही उनकी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि लाइनमैन साहब से मैंने जब पिछली बार हमारा ये क्या कहते हैं दूसरा स्टेशन बन रहा था, तो उस टाइम भी मैंने रिक्वेस्ट की थी जय साहब से। उस वक़्त जय साहब थे, वो नए आए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हम ऐसे पहाड़ी एरिया पे रहते हैं और हम इतने साल से वहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं, तो सर हमें पोल वहाँ के लिए पोल होना चाहिए। तो एक बार 1 किलोमीटर रखिए आप, 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर लगता है लेंथ, 2 किलोमीटर की लेंथ है। 2 किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तो गवर्नमेंट तो 50 फीट पे पोल देती है, हमें 50 फीट की भी ज़रूरत नहीं थी। हमें अगर 100 फुट पे ही पोल दिया जाए, कम से कम हमें 6 या 7 पोलों की ज़रूरत है। तो पोल तो मिलने चाहिए, नहीं तो ऐसे जैसे आप देखिए इधर ये दरख्त पे है, वो वाला उधर देखिए वो भी दरख्त पे है, उसके नीचे आप जाइए तो वहाँ भी दरख्त पे नज़र आएगी आपको। ये बड़ा जो दरख्त है, इस दरख्त से एक बार उतारी तो छोटे दरख्त पे लाए हम। अब देखिए आप भी लकड़ी के खंभे, तो लकड़ी के खंभे भी कब तक चलेंगे? लकड़ी का खंभा देखें आप, ऊपर जंगल एरिया है, ऊपर जाएंगे तो जंगलात का डर, वहाँ भी नहीं जा सकते हैं लकड़ी का खंभा लाने। तो लगाएं क्या? मानते हैं हम कि लकड़ी का ही हम खंभा लगाएंगे, लेकिन लाएं कहाँ से? आपकी डिमांड क्या रहेगी? हमारी डिमांड यही रहेगी डिपार्टमेंट से कि हमें पोल चाहिए और फौरी तौर पर हमें यानी पोल वाहगुजार किए जाएं ताकि हम ज़िंदगी बसर कर सकें। और लाइट की प्रॉब्लम, लाइट की आँख मचोली तो छोड़ो, लाइट की आँख मचोली वो इस वक्त देखा जा रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में लाइट की आँख मचोली हो रही है, लेकिन यहाँ तो वैसा सोर्स ही नहीं है आँख मचोली का। आँख मचोली तो होती रहती है, वो हर जगह होती रहती है, लेकिन हमें डिपार्टमेंट से यही उम्मीद लगानी होगी कि हमें पोल चाहिए। अगर पोल नहीं मिल सकता है तो ऐसा करें कि ये वायर जो है तो ये भी उठा के ले जाएं, तो हम यानी वो पुराना ही सिस्टम इख्तियार करें, फिर वही दिए शे जलाएं, कहीं से केरोसिन आए ला के तो दिए शे से गुजारा करेंगे या और कुछ करेंगे। सोर्स जैसे पुराने लोग करते थे वैसे ही हम भी वही सोर्स चलाएंगे, फिर क्या हो सकता है इससे ज़्यादा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया आपका कि आप हम तक यहाँ पहुँचे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थोड़ा सा मुझे ये बताइए, और भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है यहाँ पे? आप खाली बिजली की प्रॉब्लम है और भी किसी की प्रॉब्लम? नहीं, बिजली की प्रॉब्लम है। नाजरीन, आपने देखा, हमने विजिट किया वार्ड नंबर 5 पंचायत लोअर मंधार बी के वार्ड नंबर 5 में। बखूबी आप देख सकते हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पे हम जब मौजूद हैं और यहाँ के लोगों के साथ भी बात करने की, यहीं पे ये वार्ड नंबर 5 में भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कास्तीगढ़ का जितना भी एरिया है, जहाँ पे भी ये खंभे टूटे हुए हैं, जहाँ पे भी लकड़ी के पोल लगाए गए हैं, वो सारे आज वो निकल गए हैं, ताकि बर्फ़बारी जो है उस बर्फ़बारी की वजह से। डीसी साहब डोडा से रिक्वेस्ट है और एलजी मनोज सिन्हा